अगर आप गर्मी में ठंड का एहसास लेना चाहते हो और इसीलिए अगर आप कूलर लेने के बारे में सोच रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके का कूलर ले लिया तो वो आपके रूम को अच्छे तरीके से ठंडा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपके जरूरत के हिसाब से आपको कूलर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप के अलग अलग कूलर आने लगे हैं। इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो कूलर होते हैं इनके बॉटम में इस तरह का एक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। अब ये पानी जो है वो पाइप की मदद से ऊपर के तरफ जाता है और कूलर के साइड में ये जो पैड लगे हुए होते हैं इनके ऊपर ये पानी जो है वो धीरे धीरे स्प्रे होता रहता है और इसकी वजह से जो बाहरी गर्म हवा है वो जब कूलर को ऑन करने के बाद अंदर के तरफ आती है तो पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ठंडी हो जाती है और वही ठंडी हवा फैन बाहर के तरफ ढकेल देता है, जिससे कि हमें रूम को ठंडा रखने में मदद मिलती है। कूलर किस तरह से रूम को ठंडा करता है ये जानने के बाद अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको कूलर सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर पहली चीज जो कि हमें पता चली है कि कूलर के अंदर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो कूलर के साइड में जो पैडिंग आती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और तीसरा टाइप होता है जो कि है फैन या फिर ब्लोअर, जिस चीज का इस्तेमाल करके कूलर अंदर की ठंडी हवा को बाहर के तरफ ढकेलता है। अब ये जो एयर कूलर है बेसिकली इनके 3 टाइप आपको मार्केट में मिलते हैं। पहला जो कि है पर्सनल एयर कूलर, दूसरा जो कि है टावर एयर कूलर और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है डेजर्ट एयर कूलर। इनमें से जो पर्सनल और टावर एयर कूलर है वो छोटी जगह के लिए बेस्ट हो सकते हैं, यानी कि जो रूम छोटे या फिर मीडियम साइज के होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो बड़ी जगह होती है वहां पर डेजर्ट एयर कूलर बेस्ट माने जाते हैं। जो रूम बड़े होते हैं वहां पर आपको डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके हॉल जैसी जगह पर। अब ज्यादातर जगह पर या तो पर्सनल कूलर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें पर्सनल एयर कूलर की तो उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 20 से लेकर 30 लीटर तक होती है। वहीं पर जो डेजर्ट एयर कूलर होते हैं उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 30 से लेकर 60 लीटर तक होती है। अगर हम फैन टाइप की बात करते हैं तो पर्सनल एयर कूलर में ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम डेजर्ट एयर कूलर की बात करते हैं तो उसमें फैन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये जो पर्सनल एयर कूलर होते हैं इनका जो प्राइस है वो 5 से लेकर 6,000 से स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर जो डेजर्ट एयर कूलर होते हैं उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि 8,000 से लेकर 9,000 से स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से एयर कूलर में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी जरूरी होती है, उसी तरह से कूलर में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके रूम के अंदर ठंडक बनाने में ज्यादा मदद करता है वो है पैडिंग ऑफ कूलर। इसमें आपको बेसिकली 2 टाइप मिलते हैं। पहला जो कि है हनीकॉम्ब पैडिंग और दूसरा जो कि है वुड वूल। इनमें से जो हनीकॉम्ब होता है उसे बनाने के लिए सेल्यूलोज मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और जो वुड वूल होता है उसे बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हनीकॉम्ब पैडिंग होती है ये दिखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। और अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो हनीकॉम्ब पैडिंग जो है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो वुड वूल होता है वो बहुत ही इकोनॉमिकल माना जाता है। उसका कॉस्ट जो है वो हनीकॉम्ब पैडिंग से कम होता है। अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं तो हनीकॉम्ब पैडिंग में आपको बहुत ही कम मेंटेनेंस लगता है, वहीं पर ये जो वुड वूल होता है उसमें आपको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी कि इसकी लाइफ भी थोड़ी सी कम होती है। अगर हम कंपेयर करें तो वुड वूल की जो लाइफ है वो 2 साल तक होती है, वहीं पर जो हनीकॉम्ब है उसकी लाइफ जो है वो 3 से लेकर 5 साल तक आप कंसिडर कर सकते हो। अब आपके एयर कूलर में जो फैन टाइप होता है, क्या आपको ब्लोअर वाला एयर कूलर लेना चाहिए या फिर आपको फैन टाइप वाला एयर कूलर लेना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा थ्रो होगा उतना ही आपका रूम जो है वो जल्दी ठंडा होने में मदद मिलेगी। अगर आपके फैन का थ्रो कम होगा ऐसे में बड़े रूम में ठंडक मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले ब्लोअर टाइप एयर कूलर की बात करते हैं तो वो लेस डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि 20 फीट तक वो एयर थ्रो कर सकता है। इसीलिए जो छोटे रूम होते हैं वहां पर ब्लोअर एयर कूलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर जो ज्यादा बड़ी जगह होती है वहां पर फैन टाइप एयर कूलर रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि इनका जो एयर थ्रो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि डेजर्ट एयर कूलर जो है वो 30 से लेके 50 फीट तक का एरिया जो है वो आराम के साथ कवर कर सकते हैं। तो इसी वजह से जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ज्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, उसके बाद में ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी, बेटर पैडिंग और जो फैन होता है, इन सभी चीजों की वजह से जो डेजर्ट एयर कूलर होते हैं वो बड़ी से बड़ी रूम को आसानी के साथ ठंडा कर सकते हैं। अब ये जो कूलर है इनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आते हैं जो कि डेफिनेटली आपके काम में आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला फीचर आ जाता है जो कि है आइस क्यूब ट्रे। इसका फायदा यह होता है कि बर्फ डायरेक्टली आप इस ट्रे के अंदर डाल सकते हो
और जिससे आपको और भी ज्यादा ठंडी हवा मिलने में मदद मिलती है। उसके बाद कुछ एयर कूलर में आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसमें बहुत सारे स्मार्ट फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप रिमोट की मदद से टाइमर सेट कर सकते हो। एयर कूलर में आपको और भी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी। साथ में कुछ एयर कूलर जो है उनमें आपको डस्ट फिल्टर मिलते हैं, तो कुछ में आपको मॉस्किटो नेट जैसा भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कूलर है तो उसमें आपको थोड़ा सा आवाज सुनाई देगा। अगर आपको कोई कंपनी कहती है कि हमारे कूलर में बिल्कुल भी आवाज नहीं आता है तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एयर कूलर में आपको आवाज थोड़ा सा आता है। अब जब भी आप घर के अंदर कूलर लगाने वाले हो तो उस रूम के अंदर अच्छे से एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि आपके रूम के अंदर ठंडक होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। यानी कि उस रूम के अंदर अच्छे से हवा का बहाव होना चाहिए। बाहरी हवा जब अंदर आती है तो अंदरूनी गर्म हवा जो है वो बाहर के तरफ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रूम के अंदर ठंडक होने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हो या फिर आपके एरिया में ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसे में वहां पर एयर कूलर इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में आप जो है एसी जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सा ब्रांड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से एयर कूलर को बनाती है जिनके अलग अलग फीचर होते हैं। वैसे बेस्ट एयर कूलर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके चाहो तो उन एयर कूलर को परचेस कर सकते हो। अब अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आप क्रॉम्पटन जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बजाज, वोल्टास, सिम्फनी, ओरिएंट ऐसे ऑप्शन आपको एयर कूलर में मिल जाते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के एयर कूलर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेस्ट पर्सनल एयर कूलर की बात करते हैं तो उसके लिए आप जो है बजाज का जो PX97 टॉर्क है उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद क्रॉम्पटन 40 लीटर के ऑप्शन की तरफ भी आप जा सकते हो। इन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर हम डेजर्ट कूलर की बात करते हैं तो हिंदवेयर का स्मार्ट अप्लायंस 50 लीटर डेजर्ट एयर कूलर भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसकी रेटिंग भी अच्छी खासी है। और भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि क्रॉम्पटन का ओजोन आ जाता है जिसमें कि आपको ऑटोफिल, आई चेंबर, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी, उसके बाद में थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, वाटर लेवल इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और इसका जो एयर थ्रो है वो सबसे ज्यादा है जो कि 52 फीट तक आपको एयर थ्रो इसमें मिल जाता है। और अगर आप डेजर्ट कूलर में सिम्फनी जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो विंटर 80 XL डेजर्ट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जिसमें कि आपको एयर थ्रो 56 फीट तक मिलता है। बाकी और भी एयर कूलर है जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम एयर कूलर की बात करते हैं तो इसका कंपैरिजन जो है वो हमेशा एसी के साथ किया जाता है। तो क्या आप जानना चाहते हो कि एसी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा या फिर एयर कूलर? तो इसके बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप घर को नेचुरली ठंडा रखना चाहते हो तो इसके भी कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी ठंडक मिल सके। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।